welcome everyone. I am Laiba Mehman and I am the host of today's session. I am software engineering student and the director expert in Developers Student Club. So I can still see the participant list and still some of you are joining and how they are exciting for this bootcamp. So I just welcome you all in the day one of bootcamp that is Travel Python to Machine Learning. Okay guys, before moving towards the session, I just want to clarify some important thing that you all have to follow anyhow. Anyhow means anyhow. So point number one is the procedure. Like you all have to join the Google Classroom. So I can see that only 122 participants were joined the Google Classroom. So you all have to join the Google Classroom before the session starts. So join the Google Classroom, accept. Okay, now the question arises why you all have to join the Google Classroom. Because आप लोग जो भी अपनी क्यूरीज होंगी वहाँ आप लोग अपलोड कर सकते हो. जिस स्पीकर से आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो वो स्पीकर वहाँ पे will be given to you answers there. आप अपलोड हमारे टास्क असाइनमेंट सब वहाँ अपलोड होंगे and you all have to submit your assignment there. और हम लोग वहाँ पे टर्निटिन भी ऑन करेंगे. दिस विल बी द श्योरिटी कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट अपने टास्क सबमिट कर लिए हैं और हमने आप लोगों के टास्क रिसीव कर लिए हैं. सेकेंड थिंग इज दैट द क्विज जो होगा हमारे पास जो क्विज होगा वो आप लोग से रोजाना हम नहीं लेंगे. द क्विज विल नॉट बी कंडक्टेड ऑन डेली बेसिस. क्विज आपका लाइक मिस्टर तलहा विल बी विद अस फॉर द 3 days ऑफ बूट कैंप. तो जो मिस्टर तलहा का 3rd डे होगा वहाँ उस दिन में आपको क्विज अपलोड दे देंगे. वहाँ पे आप लोगों को क्विज सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द टेस्ट चेकिंग. गाइस ये आप लोग माइंड क्लियर कर लेंगे तो आप लोग चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते. द टेस्ट विल बी चेक्ड इन अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर. स्ट्रिक्ट मैनर मीन्स आप लोग पता होगा स्ट्रिक्ट कैसे चेकिंग होती है. मीन्स प्लेजरिज्म ऑन होगा. आप लोग को जो भी टास्क होंगे आप लोग को जो भी असाइनमेंट होंगी वो सबमिट करनी है और हमारे पास प्लेजरिज्म में चेक होंगी. आप लोग को हर टास्क अपने ऑन लॉजिक से सॉल्व करना है और आप लोग को हर टास्क विद इन द ड्यू डेट जमा करवाना है. अगर आप लोग विद इन द ड्यू डेट जमा नहीं करवाएंगे तो देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द विनर विल बी अनाउंस इन अ वीक. जैसे कि हमारा बूट कैम्प विल बी एंड ऑन 6 मार्च. तो ऑनवर्ड 7 मार्च से हम आप लोग की सारी कैलकुलेशन वगैरह है वो स्टार्ट कर देंगे. तो उसमें क्या होगा उसी वीक में हम इंशाल्लाह उसी वीक में हम लोग विनर अनाउंस कर लेंगे. ठीक है, तो आप लोग बेसब्र मत हुइएगा. आप लोग को इंशाल्लाह विनर विल बी अनाउंस ऑन दैट वीक. And the fourth important point is that to all the participants the certificates will be given to you guys if and only you guys are with us for all 20 days. अगर आप लोग को एक दिन भी मिस हो गया तो आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. तो आप लोग हमारे साथ 20 के 20 डेज बूट कैम्प में होना लाजमी है, तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोगों में से ही हमारे पास कोई एक विनर सेलेक्ट होगा. एंड द फिफ्थ most important point is that RSVP form of every session is must. You all have to fill up the RSVP form. आप लोगों को 4 बजे हर ग्रुप में RSVP फॉर्म सेंड कर दिया जाता है. आप लोगों को वहां से अपना RSVP फॉर्म फिल करना है और फिर सेशन ज्वाइन करना है. अगर आप लोग अपना RSVP फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप लोग क्विज में काउंट नहीं किए जाएंगे. आइदर यू विल अटेम्प्ट दैट क्विज और नॉट. हम लोग एज काउंट नहीं करेंगे भले आप अपना क्विज अटेम्प्ट करें. एंड द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन रिपीट करती जा रही हूँ, ज्वाइन द गूगल क्लासरूम एक्सेप्ट. क्योंकि अगर आप लोग लेट ज्वाइन करोगे और लेट सारी असाइनमेंट और टास्क रिसीव करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे एंड देन वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन दैट केस. Last important point is that last but not the least is that meeting link will not be provided you guys on daily basis. आप लोग को MS Teams में जाना है, क्लास Python to ML में जाना है, वहाँ पे मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल हुई भी हो. आप लोग को वहाँ से जस्ट ज्वाइन नहीं करना. तो ये बात क्लियर कर लें कि आप लोग को मीटिंग लिंक डेली बेसिस पे नहीं दिया जाएगा. आई होप गाइस ईच एंड एवरी पॉइंट is clear so far. So without wasting much of time, our speaker that is Mr. Talha, he is the 3rd year software engineering student from Mehran University of Engineering and Technology. He loves and enjoys to share knowledge with others. His love for coding cannot describe in words. He is Python plus Java programmer.
including web scrubbing and Python. He worked on amazing projects like Guy. Personally, I know that Guy, he worked on amazing projects like MS Steamboat, Alien Invader, TikTok game with Minimax algorithm, Gmail automation, and the list goes on. So let's welcome the man himself for today, for day one. Talha, you can take over now. Assalamualaikum guys, I hope you are all well. अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है चैट में आप बता सकते हैं कि if I'm visible and if I'm visible and I'm audible. Okay. So today is the first day of the Python bootcamp, and in this first day we will learn about Python basics and flow statement. अब मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों में से बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं, राइट? तो उसकी वजह से वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच और वी विल आस्क अबाउट किन लोगों को पता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो क्या है. इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया प्लीज टाइप इन द चैट. व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? टाइप in the chat box please. If you guys have any idea what is Okay, so most of you guys know about what is a computer program. So the thing is, let's start without wasting further time. Let's dive into the first day of the Python bootcamp. So मेन थिंग क्या होता है पाइथन प्रोग्राम ये होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम ये होता है कि हम कोई भी कमांड दें कंप्यूटर को, उसके बाद वो कंप्यूटर कोई चीज़ करे उसके रिएक्शन में, मतलब कि जो भी हम कहें वो करे. तो मेन चीज़ क्या है कि कंप्यूटर जो होता है ना, वो जो प्रोग्राम वगैरह जो भी कमांड वगैरह समझता है वो सिर्फ बाइनरी कोड्स में समझता है. तो व्हाट वी नीडेड अ मीडियम. वो मीडियम था लैंग्वेजेस. इट्स लाइक कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिंधी में बात करूँ कि many of you guys will not understand कि सिंधी कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे, सही है. तो मैं एक उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, एक नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ एज अ मीडियम. सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ मीडियम जिससे हम जो है कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. और उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई एंड मैनी थिंग. तो अब स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन. व्हाट इज एक्चुअली पाइथन इज. पाइथन 1989 में जो है वो इन्वेंट हुई थी, और उसके बाद ये सबसे पहले जावा से पहले आई थी, पर इनका जो है ना वो इतनी रिलायबल नहीं थी जिस तरह जावा थी. तो मेन चीज़ ये है कि जावा जो है वो तरक्की करती रही और पाइथन धीरे धीरे तरक्की करती रही, और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एज अ बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता था. पर अंटिल 2017 पाइथन ने जो है वो बहुत सारी अपग्रेडेशन की. उसमें आप टिल नाउ इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज, और इसको जनरल पर्पस लैंग्वेज भी कहते हैं. जनरल पर्पस लैंग्वेज से ये मुराद है कि ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, मतलब कि आप बड़े प्रोग्राम जो है वो विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच भी कर सकते हो. सो इन द फर्स्ट 3 days हम यही पढ़ेंगे कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या है, and the next speaker will be talking about object oriented programming language. The main thing is python हम यूज़ क्यों करते हैं. python एक तो बहुत इजी है, क्योंकि अगर आप जावा पढ़ोगे या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे ना, तो उसमें ये मसला होता है कि एक लाइन ऑफ कोड आप लिख रहे हो कि मुझे कंप्यूटर को बताना है कि हैप्पी कोडिंग जो है वो मुझे डिस्प्ले करके दो. तो दूसरी लैंग्वेजेस में आप 5-6 लाइनों में जो कवर करते हो. तो मेन चीज़ पाइथन में क्या है कि वो आप एक ही लाइन में कर सकते हो. मेन थिंग है इजीली रीडेबल है, मतलब कि बहुत सारे इंग्लिश सिंटैक्स, इंग्लिश कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर. अब मेन चीज़ क्या है, पाइथन यूज़ किस लिए करते हैं, किस लिए यूज़ होती है. मेन चीज़ वही वेब टेस्टिंग हो गई, डेटा एक्सट्रैक्शन हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या डेटा साइंस रिसर्चेज हो गई. मेन चीज़ ये है कि आजकल जो पाइथन जो यूज़ करते हैं हम, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जो है वो उसमें रिसर्चेज में ज़्यादातर यूज़ होती है. मेन थिंग है वेब एप्लीकेशन में, इंटरनेट डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, और एंड्रॉयड में भी यूज़ होती है काफ़ी हद तक. पर जिसमें हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं कीवी का, मतलब मेन चीज़ है वो इतना डेवलप्ड नहीं है. आप उसके लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो जो है चूज़ कर सकते हो रादर देन पाइथन. उसके बाद डेटाबेस इजीली एक्सेस होता है, और साइबर सिक्योरिटी में इट बेस्ट बेहतरीन लैंग्वेज है जो साइबर सिक्योरिटी में यूज़ की जाती है. और उसके बाद लेट्स सी हाउ वी एक्चुअली इंस्टॉल पाइथन.
ऑल यू हैव टू डू इज ओपन गूगल क्रोम और उसके बाद पाइथन डाउनलोड्स में जाओ एंड प्लीज फॉलो मी अलोंग। और उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक दैट बटन और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है एंड दैट्स इट, पाइथन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग मी राइट नाउ? Change your window, can't see your screen. Okay, okay, just wait. Is it visible now? Is it visible? Okay, so Python पहले हमें डाउनलोड करना, Python डाउनलोड करने के लिए हमें what you have to do is go to the Python downloads and उसके बाद आपको पहले ही ऑप्शन जो है वो टिक करना है, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और एंड यू विल डाउनलोड एंड डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी पाइथन की। टेल मी इफ आई एम विजिबल। ओके, तो हो समझ गए आप किस तरह डाउनलोड करना है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, तो उसके बाद जब आपके पास डाउनलोड हो जाए व्हाट यू हैव टू डू के स्टार्ट मेन्यू में जाएं और IDLE लिखें, जो एक इंटरेक्टिव मोड है पाइथन का, ठीक है? और मैंने पहले से ही खोला हुआ है। सो व्हाट वी गोना डू के पहले हम ये एक इंटरेक्टिव मोड है, सही है? अब डायरेक्ट हम कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कंप्यूटर का जो है वो कमांड दे रहे हैं और वो हमें रिजल्ट देगा। द मेन थिंग ये है कि हम शुरू में जो है कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे एंड आफ्टर वी विल डाइव इनटू द विजुअल कोड दैट इज द एडिटर फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो तकरीबन यूज़ की एवरी स्पीकर जो हर स्पीकर जो है वो यूज़ करेगा। तो फर्स्ट इज इफ के मैं ये चाहता हूँ कि मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना चाहता हूँ, वो 2 नंबर मुझे जो है ऐड करने हैं। इसको इसे एडिशन को बोलते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, और लेफ्ट हैंड साइड जो ऐड हो रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड OPERAND इफ आई प्रेस इंटर हमें 4 मिल गया, क्योंकि पाइथन इंटरेक्टिव मोड काम कर रहा है एज अ इंटरफेस कि कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर जो है हमारा कमांड समझ गया है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू द बाइनरी कोड, उसके बाद कंप्यूटर जो है वो हमें डिस्प्ले करता है ऑन द स्क्रीन व्हिच इज 4। अब हम दूसरे अगर ऑपरेशंस करें 2 - 3 हमें -1 मिल रहा है, उसके बाद अगर हम डिवाइड करें हम मिल रहा है 0.666। अब मेन थिंग ये है कि हमें सारी जो वैल्यूज चाहिए अभी, फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यूज चाहिए कि जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, लेकिन मुझे जो है वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज मिल रही हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल यूज डबल बैकस्लैश एंड आई विल गेट 0। आर यू गाइस फॉलोइंग मी अलोंग? ओके, Yes, यस नजर नहीं आ रहा? हेलो? ओके, यू आर फॉलोइंग मी अलोंग द वे। ओके, तो आफ्टर दैट बैकस्लैश जब हम यूज करते हैं वो क्या करता है कि डेसिमल पॉइंट की जो राइट साइड है उसको स्किप करके हमें डेसिमल पॉइंट की जो है लेफ्ट साइड जो है वो दे देता है। द मेन थिंग अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहूँ कि मुझे 10 रिमाइंडर ऑफ 3 10 रिमाइंडर ऑफ 2 करके दो, तो वो हमें रिमाइंडर कहेगा 10 जो डिवाइडेड बाय, जब 10 को 2 को जब डिवाइड करते हैं 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें रिमाइंडर हमेशा 0 ही मिलता है। अब मेन थिंग क्या है कि हम क्या करते हैं, हम रिजल्टेंट को यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमें वैल्यू जो मिली है वो 0 मिली है, और अंडरस्कोर क्या करता है, प्रीवियसली रिजल्ट जो हमें मिली हुई है उसको जो है वो मेमोरी के अंदर ले लेता है। मतलब अब अंडरस्कोर के बजाय हमें 0 आ गया, तो अगर मैं करूँगा कि 0 + 2 इट विल एक्चुअली गिव मी 2। मतलब अंडरस्कोर का ये मतलब ओके, नजर नहीं आ रहा। ओके, इट्स ओके। हम जो है वो विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड यूज करेंगे फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। विजुअल अगर आपने VS कोड यूज किया है, ऑल यू हैव टू डू इज गो इनटू द डायरेक्टरी, CMD खोले या स्टार्ट मेन्यू में जाएं, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप कोड डॉट, या आप जो है वो डायरेक्ट डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हो इफ यू वांट टू माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो।
आर यू फॉलोइंग मी अलोंग द वे? और मेरी आवाज विजिबल है? प्लीज टेल मी। हेलो, प्लीज टाइप इन द चैट। मेरी वॉइस विजिबल है? ऑडिबल है? ओके 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 ओके। सो मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और हम वहीं पे ही पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है कि वो उन्हें दिख नहीं रहा। अब मेन चीज़ है कि मैं एक फाइल बनाऊंगा। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ कि tutorial1.py। अब मेन चीज़ है, जब आप पाइथन की स्क्रिप्ट लिखते हो तो उसकी एक्सटेंशन हमेशा .py से होती है। तो यू प्रेस इंटर और हमें न्यू विंडो मिल जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग का। अब ज़्यादातर हम इंटरेक्टिव मोड में हमें क्या किया, हम बहुत सारे ऑपरेशंस किए कि एडिशन किस तरह होती है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। और अगर हमें और जब हमें ये सारी वैल्यूज मिल रही थी, 2+2 हमें 4 मिल रहा था। यहाँ जब हम यहाँ पे 2+2 4 कर रहे थे, हमें जो भी वो 4 वैल्यू मिल रही थी जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे थी, इट इज कॉल्ड इंटीजर वैल्यू। और वो वैल्यू जिसके साथ डेसिमल पॉइंट की वैल्यू भी थी उसको हम फ्लोट वैल्यू कहते हैं। और थर्ड वैल्यू, वी विल टॉक अबाउट द थर्ड डेटा टाइप राइट नाउ। द मेन थिंग इज के हम वहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में हम डायरेक्ट ही 2+2 कर रहे थे, हमें 4 मिल रहा था, क्योंकि वो इंटरेक्टिव मोड में पहले से ही एक फंक्शन, प्रिंट फंक्शन जो होता है वो बैक एंड पे काम कर रहा होता है। सही है। तो अगर दूसरे एडिटर में हम जो है वो प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, बेसिकली फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, पर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और हम उसको, वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन हमें वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो हमने उसको पास कराई है। फंक्शन के अंदर हम जो भी वैल्यू इनसाइड फंक्शन पास करते हैं उसके हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करूँ तो लेट मी, अगर मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करूँ और रन करूँ प्रोग्राम को, जस्ट वेट, it will show me it show me basically the result. So slow. You can actually raise your hand if I'm not audible or not. सो नाउ यू कैन सी मुझे जो आउटपुट मिली है वो 2 वैल्यू मिली है। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब पढ़ेंगे हम वेरिएबल होता क्या है। अब मेन चीज़ ये है कि हम जो बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसमें जो है वो हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह करनी है। और हम जो है वो हर बार प्रिंट के फंक्शन के अंदर जो है वो 2 वैल्यू लगा रहे हैं, दूसरी वैल्यू लगा रहे हैं और एडिशन की पूरी सारी एक्सप्रेशंस लगा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और उनके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। तो मेन चीज़ क्या है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब in the 9th standard और 10th standard में most of you guys have studied algebra। algebra में हम क्या कहते हैं कि alphabetical numbers, letters को जो है हम वैल्यू असाइन कर देते हैं कि अगर a की वैल्यू 2 है, 2 है और b की वैल्यू 3 है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द c इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे भी सेम ही करेंगे कि अगर आपको अभी भी वेरिएबल समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन एक्चुअली थिंक इट के वेरिएबल एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारी पेन्स वगैरह जो है वो लगा पेन्स हैं या बटन्स हैं, कुछ भी जो है मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया है। सो दैट बॉक्स इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स सम वैल्यूज दैट आर बटन्स, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया है ए और उसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है 10। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब a इक्वल्स टू 10। अब मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है कि a जो है वो मेमोरी के अंदर एक स्पेस ले रहा है और उसको 10 वैल्यू दे रहा है। अब मेन थिंग, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट करूँ a एंड आई रन द प्रोग्राम, यू कैन एक्चुअली सी द आउटपुट। सी मुझे जो है वो 10 मिल रहा है। इट मीन्स a हैज अ वैल्यू ऑफ 10। अगर मैं यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करूँ, लाइक इफ आई डू b इज इक्वल टू 15, basis of 14, और मैं कोई arithmetic operation करूँ a plus b, this also works as well. You can see 10 plus 14 is equals to 24.
और हम जो है वो इसको जो है डिफरेंट वेरिएबल में भी जो है वो रिजल्ट दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हम दे सकते हैं और हमें सेम ही आउटपुट मिलेगी, राइट। और यहाँ पे मैं अगर सी लगा दूँ तो आई विल गेट द सेम वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी एक रिजल्टेंट मैंने वेरिएबल लिया है और ए की और बी की वैल्यू वहाँ पे ऐड हो रही है। जस्ट लाइक 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आप अलजबरा पढ़ते हो, यू डू द सेम थिंग। तो इसके बाद क्या होता है कि हमने अभी वेरिएबल पढ़ा, डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट वैल्यू, मेन चीज अब पढ़ेंगे हम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मैं a इज इक्वल टू 2 दे रहा हूँ, b इज इक्वल टू 5.0 दे रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है इंटीजर, ये a की वैल्यू जो है अब मैंने दी है 2, ये इंटीजर है, और b की वैल्यू मैंने दी है 5.0 जो है ये फ्लोट वैल्यू है। या c की वैल्यू में फॉर एग्जांपल 10 और दे रहा हूँ कि 10 जो है वो भी जो है इंटीजर वैल्यू है। व्हाट इज पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं टाइप फंक्शन। अगर टाइप हम लगा, उसके बाद हमें अगर मालूम करना है कि ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर 2 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, और बी के अंदर जो वैल्यू है फ्लोट वैल्यू है, वो सी के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा कि टाइप ए करूँगा, और उसके बाद इफ़ आई रन द प्रोग्राम, ये मुझे बताएगा कि यस इट बिलोंग्स टू द क्लास इंटीजर, इट मीन्स दैट इज द इंटीजर वैल्यू। अगर सेम थिंग मैं बी के साथ करूँ, इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ, इट विल गिव मी दैट ये बिलोंग करता है क्लास फ्लोट। द मेन थिंग पता है क्या है पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इवन बुलियन ऑपरेटर्स जो हम आगे चल के पढ़ेंगे वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट एज वेल। हम पढ़ेंगे बुलियन ऑपरेटर क्या होता है, यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब हम क्या करेंगे, मैं अभी तक तो सारे नंबर्स ऐड कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। व्हाट इफ आई वांट के कंप्यूटर को मैं बोलूँ कि मेरा नाम प्रिंट करो, राइट। मेरा नाम किस तरह आप प्रिंट करोगे, नेम इज, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक करेक्ट, हम हर बार एक लेटर ले रहे थे, मैं एक नाम भी ले सकता हूँ किसी भी वेरिएबल का। मैंने एक नेम नाम का जो है वो वेरिएबल लिया है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन, एक वैल्यू टेक्स्ट असाइन कर दूं नेम वेरिएबल को, राइट। तो क्या मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रिंट करूँ, क्या ये प्रिंट होगा? इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया कि ये प्रिंट होगा या नहीं, और इट विल गिव मी एन एरर। Print is basically a decimal value, yes. It give me an error? Yeah. Okay. 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 So now it's basically give me error. देखते हैं कि कौन सा error देता है मुझे. It says that name Talha is not defined. Now actually this is what happening is here कि तलहा जो यहाँ पे कंप्यूटर समझ रहा है वो एक दूसरा वेरिएबल समझ रहा है, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि इन मॉड्यूल, अगर कभी कभार ये होता है कि पाइथन में मॉड्यूल मेन भी लिखा होता है एरर के सामने कि मॉड्यूल मेन उसको कहते हैं कि अगर जो भी हम किसी भी फाइल में कोई भी प्रोग्राम लगा रहे हैं उसको हम एज ए डिफॉल्ट ही उस मॉड्यूल का नाम जो होता है वो मेन होता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने मॉड्यूल का नाम दिया tutorial1.py, और अगर डिफॉल्टली जो उसका नाम होता है वो हमेशा मेन मॉड्यूल होता है, सही है। अगर मुझे नेम तलहा प्रिंट करना है, व्हाट आई विल डू कि मैं सिंगल कोटेशन दूंगा, सिंगल कोट्स जो है वो यूज करूंगा, और उसके अंदर मैं मेरा नाम लिख दूंगा। इफ आई वांट टू प्रिंट इट नाउ, इट विल नॉट गिव मी एन एरर। नाउ यू कैन सी इट इज नॉट गिविंग मी एनी एरर, राइट। सो आप सिंगल कोट्स के बजाय आप जो है वो डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। इफ आई राइट माई फुल नेम will print as well, this works as well. What if I want कि मैं एक और चीज लिखूं कि तलहाज कार लिखूं, राइट। मैं सिंगल कोट्स में लिखता हूँ, एक नाम लिखता हूँ, ठीक है। एंड can you guys tell me that will it give me an error or not? Will it give me an error or not if I try to print it? Okay. Why will it give me an error if you have any idea? Okay. Yeah, true. द मेन थिंग यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, मैं अगर यहाँ पे रन करूँ, अब यहाँ पे कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब ये पाइथन प्रोग्राम को पता ही नहीं कि ग्रामेटिकली वो कह रहा है कि एरर आ रहा है मेरा।
कि अब मैं जो है ये चीज़ समझ नहीं पा रहा कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। अब मेन थिंग क्या है कि सिंगल कोट्स, यहाँ पे मैंने नाम दिए, सिंगल कोट्स में लिखा है तलहाज़कार। अब मैंने तलहाज़कार ए और एस के बीच में एक और कोटेशन दे दी है। अब ये पाइथन प्रोग्राम क्या समझ रहा है कि जो मैंने इनक्लोज किया है, टेक्स्ट को इनक्लोज किया है, वो एंड हो रहा है ए पे, पर मैं चाहता हूं कि जो एंड हो वो आर के बाद हो, मतलब पूरा स्ट्रिंग वैल्यू जो पूरा ये प्रिंट हो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू हो। अब मैं क्या करूंगा कि हेयर कम्स दी एस्केप सीक्वेंसेस। स्ट्रिंग के अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, या कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जो पाइथन में प्री डिफाइंड होते हैं। जिस तरह यहाँ पे सिंगल कोटेशन हो गया, सिंगल कोटेशन जो है वो पाइथन जो है वो अभी समझ नहीं पा रहा कि मैंने ट्रिपल कोट्स दे दी, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जहाँ पे भी एक और सिंगल कोट आ रही है और वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो एग्जिट कर रहा है, उसको स्ट्रिंग से ही बाहर निकाल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक एस्केप सीक्वेंस यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। एक्चुअली अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश दूंगा, पाइथन क्या समझेगा कि ये सिंगल कोटेशन जो है वो एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं अभी ये रन करूं, ओके, मैं अभी रन कर रहा हूँ, मुझे ये आउटपुट दे रहा है और मुझे कोड्स भी मिल रही है। मेन एडवांटेज पता है क्या है? तो अगर आप कोई ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हो जिसमें आपको सिंगल कोट भी आ रही है, और कोई दूसरी कोटेशन दे रहे हो जिसमें पाइथन जो है वो उसका एरर देगा आपको कि उसका सिंटेक्स जो है वो बिल्कुल सिंटेक्स जो है वो सही नहीं है। तो मेन थिंग यह है कि डबल कोटेशन यूज करना। आई ऑलवेज प्रीफर डबल कोटेशन। हमेशा डबल कोटेशन ही प्रीफर करो जब क्योंकि इसके बहुत सारे फेवर्स हैं, एंड यू विल बी, और हम आगे चल के आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि व्हाई वी यूज सिंगल कोटेशन, व्हाई वी यूज डबल कोटेशन एज वेल। यू कैन एक्चुअली यूज डबल कोटेशन एज वेल, राइट। अब 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 मेन थिंग, अब मैंने स्ट्रिंग वैल्यू तो दे दी, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सब स्ट्रिंग बनाऊं। मतलब ये तलहाज़कार है, इसमें से मैं कुछ लेटर्स ले लूं, ए ले लूं, एल ले लूं, एच ले लूं, या ए ले लूं, या सब स्ट्रिंग ले लूं, या मतलब इस टी तलहाज़कार में से भी एक सब स्ट्रिंग ले लूं। मतलब कि मुझे तलहा भी चाहिए और कार भी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसे बोलते हैं स्लाइसिंग बेसिकली। मैं नेम लूंगा, नेम कीवर्ड जिसके अंदर जो तलाशकार जो है वो टेक्स्ट है। अगर मेन थिंग या इस टेक्स्ट को हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं और स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। जिस तरह मैंने जो है वो इंटीजर को टू नंबर्स जो है उनको इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं, और वो नंबर्स जिसके पास जो है फ्लोटिंग वैल्यू, मतलब के डेसिमल वैल्यू भी हो, उसको हम फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं, फिर फ्लोटिंग डेटा टाइप कहते हैं। और उसके बाद वो जिसमें हम टेक्स्ट लिखें, मतलब जिसमें टेक्स्ट इंक्लूडेड हो, कोई भी नाम इंक्लूडेड हो, कोई भी कैरेक्टर इंक्लूड हो, सम ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हो, उसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग जनरली का मतलब ये है कि किसी चीज को सब पार्ट करना, एक पार्ट में से किसी को सब पार्ट करना, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आप नेम ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स जो स्लाइसिंग के लिए काम आता है। उसके बाद मैं एक दूंगा कॉलन। कॉलन के बाद कॉलन की लेफ्ट साइड पे मैं जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट समझा रहा हूँ। और उसके बाद मैं दूसरी दूंगा एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे टी से लेकर ए तक जो है मुझे करेक्टर जो है वो टेक्स्ट वैल्यू जो है वो मिले, राइट। कि मुझे आउटपुट में तलहा मिले, तलहाज़कार नहीं मिले। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है कि अगर मैं यहाँ पे जीरो दूं और यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, इट मीन जीरो। यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट के जीरो टी से लेके ए तक इंडेक्सेस कितने हो रहे हैं, राइट। इफ यू कैलकुलेट इट सेज के जीरो पे टी है, ए पे 1 है, एल पे 2 है, एंड एच पे 3 है, एंड ए पे 4 है। If I run it this program again, you can actually see that मुझे एक सब स्ट्रिंग मिल रही है तलहा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बेसिकली हो रहा है कि पाइथन जो है वो, अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में देखो कि राइट जो रेंज है, जो एंडिंग पॉइंट ऑफ दी सब स्ट्रिंग है, जो यहाँ पे मैंने 4 दी हुई है, वो उनको उसे जो है वो काउंट नहीं कर रहा। और इसलिए काउंट नहीं कर रहा क्योंकि ड्यू टू दीज जीरोस इंडेक्स, यू कैन सी
now it is giving me error क्योंकि ये हमेशा लेस देन होता है, इक्वल्स टू नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडिंग द फिफ्थ एलिमेंट एज वेल, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि व्हाट इफ आई वांट के मुझे, मैं अगर सिर्फ कॉलन ही दे दूँ, विल इट गिव मी एरर और नॉट? If I just give in colon, will it give me error or not? Okay, so it will not give me an error because you can see that now Python consider करता है कि defaultly zero, defaultly यहाँ पे Python अगर मैं सिर्फ colon दूँ तो Python defaultly यहाँ पे एक zero लगा देता है और यहाँ पे length of the तलाश का जो वो जितने भी characters हैं उतने तक जो है वो उसे चला लेता है कि हाँ ये नेम जो है वो मुझे फुल प्रिंट करना है, दैट्स व्हाट कॉलन डज। और उसमें जब आप रेंज ना दो, राइट। अगर यहाँ पे मैं जीरो दूं और मैं एंडिंग पॉइंट ना दूं, व्हाट इफ इट विल डू के जीरो से एंड तक चलाएगा। यू कैन बेसिकली सी के जीरो से एंड तक चलाएगा। अगर अगर मैं टू से स्टार्ट करूं तो ये टू से चलाएगा, राइट। तो तलहा एल एच एस कार जो है वो हमें नजर आ रहा है। अब मेन थिंग पता है क्या है, अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं ठीक है मैं चाहूँ कि मुझे काउंट करने के करेक्टर कितने हैं टेक्स्ट वैल्यू के अंदर, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर, राइट। टेक्स्ट कितने यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, क्योंकि विजुअली मैं अगर कैलकुलेट करूँ कि यहाँ पे हैं 1 2 3 5 6 7 8 10 11 करेक्टर्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास पूरा पैराग्राफ है, मेरे पास पूरा सेंटेंस है, इट विल बी टीडियस के आप जो है वो विजुअली जो है कैलकुलेट करो। तो व्हाट यू विल डू, पाइथन में एक जो है वो बिल्ट इन फंक्शन आता है जिसको हम len के नाम से कहते हैं। len स्टैंड्स फॉर लेंथ। तो उसके अंदर हम जो है वो एक जो डेटा टाइप जो वेरिएबल है वो पास कर देंगे। इट विल एक्चुअली गिव रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू। सो आई ऑलरेडी सेट यहाँ पे स्पेस जो होता है वो भी इंक्लूडेड होता है इन दी लेंथ। स्पेस जो एक सिंगल स्पेस जो है वो भी कैलकुलेट होता है, राइट। अगर ओके इफ आई व्हाट ये मुझे क्या आउटपुट देगा, इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया, दिमाग चलाओ। Will it give me error or not? Yeah. So it will give me an R. You guys are right. So इसमें ये होता है कि फ्रॉम द राइट साइड इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज जीरो इज एन न्यूट्रल वैल्यू, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए जो है हम -1 से स्टार्ट करते हैं वैल्यूज, राइट। अगर मैं -2 करूँ, -3 करूँ, इट विल एक्चुअली गिव मी द वैल्यू सी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, जब स्लाइसिंग जो है इसके बाद खत्म कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू। अगर मैं स्टार्ट करूँ 3 से और यहाँ पे एंड कर दूँ, सबको पता है कि लेंथ इसकी जो है वो 11 है और मैं लेंथ दे रहा हूँ यहाँ पे 15। व्हाट विल बी द रिजल्ट बेसिकली? एरर, ओके एनीवन एल्स? ओके एनीवन एल्स? ओके 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 okay so most of you guys are wrong because कुछ लोग होते हैं जो लैंग्वेजेस में इस तरह होता है कि क्यों स्लाइसिंग जो होती है वो पाइथन में ही होती है। तो यहाँ पे क्या 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 कह रहा है कि ना ही इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा, ना ही जो है वो कोई दूसरा कोई एरर आएगा। यहाँ पे पाइथन क्या करेगा, 3 इंडेक्स से लेकर 15 करेक्टर तक चलाएगा। 15 तक मतलब 11 तक चलाएगा और 4 को वो निगलेक्ट कर देगा। यू कैन सी now you can see that it is actually giving me the output. It will not give you an error, okay? I hope you guys have clearly understood what I have colored, what I have covered. Do you guys understand what I'm trying to say? Yep. Okay. So एक प्रोग्राम करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि
अभी तो हम जो पाइथन में जो होता है ना, कुछ दूसरी लैंग्वेजेस होती है उसमें कंपाइलर्स होते हैं, और जावा में जो है वो कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर भी होता है। ये क्या वो कहते हैं कि कंप्यूटर कोड को कन्वर्ट करते हैं इन द बाइनरी कोड, और कंप्यूटर जो है वो हमारी जो है वो वैल्यू जो हमारी कमांड, हमारा कोड ऑफ स्टेटमेंट कि हम कहना क्या चाहते हैं कि वो समझ सकता है। सही है। अब मेन चीज़ पता है क्या है, पाइथन में जो है वो इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन चलता है, राइट, लाइन बाय लाइन। अब मैं अभी तक जो प्रोग्राम कर रहा था वो लाइन बाय लाइन चल रहा था। व्हाट इफ आई वांट के मैं प्रोग्राम को और लॉजिकल बनाऊं और डिसीजन मेकिंग बनाऊं, राइट, कि अगर ये चीज हो रही है कि दूसरी चीज हो, अगर दो जो है वो तीन से छोटा है तो ये करो, अगर 5 जो है वो 10 से छोटा है तो ये करो, राइट। So that would be very amazing. So here comes the if statement, if else statement. You can actually call flow statements, और फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो पार्ट है वो है इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैश देन फ्लो स्टेटमेंट। हैश बेसिकली कमांड, इट इज एक्चुअली कॉल्ड कमेंट। इसलिए क्या होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो और प्रोग्राम किस बारे में वो आप डिफाइन करते हो, राइट। अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो एंड आप जो है वो आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है और पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सो व्हाट यू गाइस डू के, और एक डेवलपर ऐसा होता है जिसको सभी सारे ही हिस्से जो है उस प्रोजेक्ट के मर्ज करने होते हैं। तो वो बहुत मुश्किल होती है तब जब कमेंडिंग जो है वो नहीं होती, किस कमेंटिंग की हुई नहीं होती कि ये फंक्शन क्या करता है, ये क्लास क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है। सो दैट्स हाउ वी यूज हैश कमेंट लाइन। मल्टीपल लाइन कमेंटिंग भी स्टार्ट होती है कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइन दूंगा तो दूसरी लाइन में जो है कमेंटिंग नहीं होगी। फॉर दैट यू हैव टू यूज ट्रिपल कोट्स, और अभी आप जो है वो कमेंटिंग यूज जो है वो कर सकते हो, राइट। So it is very beautiful approach you can use as a developer, as a programmer. You have to follow and you have to comment every function in class whatever it does, because कि अगर एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट आपको 2 महीने बाद आपको मिला है कि इसको ऑप्टिमाइज करो, नाउ यू एक्चुअली डोंट नो कि मैंने क्या था, मेरी लॉजिक क्या थी। तो कमेंट आर बेस्ट प्रैक्टिस के आपको याद आ जाता है कि यस दिस फंक्शन इज डूइंग दिस, दिस फंक्शन इज डूइंग, आपको रिकैपिंग और रिमाइंडिंग होती है, राइट। सो अब हम क्या कहते हैं, पाइथन प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग बनाएंगे, राइट। उसके लिए आती है इफ स्टेटमेंट्स। अब मैं एक फॉर इंस्टेंस मैं एक वेरिएबल दे रहा हूं, उसका मैं नाम दे रहा हूं 3, और दूसरा मैं वेरिएबल दे रहा हूं उसका नाम है 5, और तीसरा मैं वेरिएबल रिजल्ट दे रहा हूं a प्लस बी, 3 प्लस 5, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इफ लिख लेता हूं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, राइट। If condition, then I will start to make the code. Don't have to worry about it. ठीक है। अब पता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब मुझे अब ये है इफ स्टेटमेंट का एक्चुअली सिंटैक्स। आप एल्स को भूल जाएं कि एल्स क्या है, वी विल टॉक अबाउट आफ्टर इफ स्टेटमेंट कि क्या चीज होती है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि मैं एक इफ के बाद एक कंडीशन है, ठीक है। टू लर्न दैट, लेट्स इफ आई वांट टू डू लाइक, अगर मैं चाहूँ कि सी का रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो हमें मिले ऑड, राइट, ऑड मिले या इवन मिले, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन हो, वरना जो है वो बाहर आ जाए और ये यहाँ पे ये प्रिंट कर दे कि इफ ब्लॉक डिडंट रन, इफ ब्लॉक पास्ट। यहाँ पे ये प्रिंट करेगा कि अगर इसकी कंडीशन जो है वो सही हुई, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा इफ ब्लॉक पास्ट। अगर नहीं होगा फिर भी जो है वो ब्लॉक पास्ट रन होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन दूं कि रिजल्ट मेरा जो है वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, एज यू इफ यू गाइस हैव आइडिया व्हाट आर इवन नंबर इन ऑड नंबर्स, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। यप, व्हाट विल बी द लॉजिक, क्या होती है कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। ओके, सो इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल होते हैं 2 से, राइट। सो 2 रिमाइंडर ऑफ सी रिमाइंडर ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। डोंट वरी अबाउट दिस ऑपरेटर, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये क्या है।
तो यहाँ पे मुझे दिस इज बेसिकली इफ कीवर्ड जो आपको यूज करना है इन ऑर्डर टू यूज द अप्रोच इफ स्टेटमेंट अप्रोच। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन है जो आपको यूज करनी है। वी विल टॉक अबाउट कंडीशंस आफ्टर दिस एग्जांपल, ठीक है। अगर ये ट्रू हो, सही है, अगर रिजल्ट ट्रू हो, जो होगा 5 + 3 = 8, मतलब सी रिमाइंडर ऑफ 2 = 0 equals to 0, it is not an assignment operator. you will guys understand जब मैं ऑपरेटर्स की बात करूंगा। उसके बाद प्रिंट करे, वैल्यू हमें दे दे ये। अब रिमेंबर के अगर कॉलन के बाद मैं इस पे जब इंटर दबा रहा हूँ कि वो शुरू से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली व्हेन यू प्रेस टैब, मतलब 4 स्पेसेस का जो है वो गैप आ रहा है। 4 स्पेसेस का जब गैप आ रहा है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इंडेंटेशन। कि इफ के बाद के अब पाइथन को कैसे पता चलेगा कि मैं इफ का ये ब्लॉक है, तो थ्रू द इंडेंटेशन पता चलता है, राइट? To the indentation. If you don't know what that mean, I can actually write. Wait. Indentation. Indentation, right? ठीक है। So यहाँ पे ये रन करे, it is an even number. If I run this program, तो हम मुझे देखते क्या आउटपुट मिलती है। It is an even number ही मिलेगा, ठीक है। It is an even number because 5 + 3 = 8 and 8 remainder of 2 is equals to 0। उसके हाँ, अगर ये वैल्यू ट्रू है, we will be talking about true and boolean operators and relation operators in like 5 minutes, ठीक है। अब मैं ये पढ़ा लूँ, उसके बाद we will come back to this example again। उसके बाद अगर ये रन हो रहा है, उसके बाद हमें मिल रहा है कि हाँ, इसके बाद ये लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड जो यूज हो रहा है, रन हो रहा है, इट इज एन इवन नंबर, राइट। उसके बाद एट लास्ट पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेटर के वो काम किस तरह करता है, ठीक है। इट इज एक्चुअली एन एग्जांपल। उसके बाद हम ऑपरेटर्स पे जाएंगे, देन वी विल कम बैक टू दिस एग्जांपल अगेन। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा कि ये वैल्यू हाँ सही है, हाँ ये वैल्यू सही है, तो इंटरप्रेटर इस लाइन ऑफ कोड पे जाएगा। उसके बाद ये रन करके उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन करेगा। Now let me comment it for a while and talk about operators. What are operators basically? ठीक है। So operators क्या होते हैं? हमने असाइन एरिथमेटिक ऑपरेटर सबने पढ़े, लाइक शुरू से ही पढ़ते आ रहे, फ्रॉम केजी टू मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, जब आपने किया होगा, प्लस माइनस मॉड्यूलस, दिस आर ऑल नॉट मॉड्यूलस, नॉट रिमाइंडर, it all multiplication and division, they all are included in the arithmetic operator section. So and उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, let me give you guys थ्योरी में आपको बता दूं कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है, राइट? ओके, ये सब हमने पढ़ लिया है। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है? सो दो वैल्यूज जब आप अपने आप में कंपेयर करते हो, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑपरेटर्स जो दो चीज़ों को आपस में दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करें, दैट इज कॉल्ड कंपेरिजन ऑपरेटर्स। और ये जो है वो कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है इक्वल्स टू, जो हमने अभी यूज़ किया इन दिस प्रोग्राम, और उसके बाद है नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन और लेस देन, डिपेंड्स। उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। Now we will be our main चीज, उसके बाद आते हैं we will talk about theories, then after that we will come back to the program, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब मेन चीज क्या है, let's talk about comparison operators। अब मैं इसको अगर हटा दूं, ठीक है, what I want to do is, और इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे कि व्हाट आर बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर, व्हाट कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर।
और ये दोनों कंपेरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वैल्यूज करके हमें बुलियन वैल्यूज देते हैं। बुलियन वैल्यूज मतलब बुलियन ऑपरेटर्स, इधर इट विल रिटर्न एज ट्रू वैल्यू और इट विल रिटर्न एज फॉल्स वैल्यू। इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू b दूं जो एक कंपेरिजन ऑपरेटर है, इट विल इधर गिव मी रिटर्न और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, राइट। अगर a के अंदर 3 है, b के अंदर 5 है, तो ये कंडीशन यू एक्चुअली नो के फॉल्स रिटर्न करेगी, राइट। अगर मैं लेट मी राइट लिटिल बिट ऑफ प्रोग्राम, देन वी विल डिस्कस द रिजल्ट, ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूं a इज लेस देन b, प्रिंट a इज greater than b, a not equals to b, right? A, you can see actually what I'm using. You can actually see not equals to, less than, greater than, यही ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे अभी इसे रन करूँ, इट विल गिव मी वैल्यूज like true, false, and if it is true, if it is matching to the condition, it will return me false or true value, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है कि मैंने let me explain the program what it actually does। यहाँ पे a जो है वो मैंने वेरिएबल दिया है और उसको 3 वैल्यू असाइन कर दिया है। उसके बाद b है, उसको मैंने वैल्यू दे दी है 5। उसके बाद मैं प्रिंट वैल्यू दे रहा हूँ, उसके अंदर कंपेरिजन ऑपरेटर्स जो है वो पास करा रहा हूँ। अगर a b के बराबर है, मतलब a इक्वल्स टू b, a equals to b, don't ever get confused between assignment operator and equal to operator, because both assignment operator क्या करता है कि वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल को, और इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो हमेशा कंपेयर करता है। सो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपेरिजन ऑपरेटर्स में। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। सो 8, let me run it again। तो यहाँ पे a equals to b है, a equals to b, most of you guys know कि 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो it will return me false value। उसके बाद a is less than b, के 3 जो है वो b से जो है वो less than है, yes it is less than। उसके बाद ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद तीसरी इंटरप्रेटर वैल्यू जो इंटरप्रेट कर रहा है प्रिंट की स्टेटमेंट, दैट इज a इट इज ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b के नहीं है, that's why it is giving me false value। उसके बाद लास्ट कंडीशन है वो है a not equals to b, that will return me true value because 3
Okay, I'm here. Okay, यहाँ तक सबको समझ आ गया, like for loop, while loop. Then we will do a program जिसमें हर चीज़ वाइंड अप हो जाएगी. Okay. हमने for loop पढ़ा, while loop पढ़ा. Now we will talk about what is nesting. Nesting क्या होता है? एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, right? कि for loop के अंदर मैं दूसरा for loop भी लगा सकता हूँ, while loop के अंदर मैं दूसरा while loop भी लगा सकता हूँ, right? मैं एक प्रोग्राम करूँगा और जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा what actually nesting is. तो व्हाट आई वांट के प्रोग्राम के मुझे ये प्रिंट करके दे, मुझे एक पैरामीटर प्रिंट करके दे, राइट? सो वी कैन टुडे यही हम एज एन एग्जांपल पढ़ेंगे कि पैरामीटर किस तरह जो है वो बनाते हैं. इट्स लाइक नॉट अ पैरामीटर, इट्स एक्चुअली अ ट्रायंगल. Okay, let's make a triangle. Then I will यहाँ अब अगर इसका लॉजिक आप देखो, if you guys have any idea कि इसका लॉजिक किस तरह होगा, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ है जो कॉमन है. एक तो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, उसके बाद एंड हो रहा है, फिर दो दफ़ा हैश आ रहा है, उसके बाद एंड हो रहा है, फिर तीन दफ़ा हैश आ रहा है, उसके बाद एंड हो रहा है, 4 दफ़ा हैश आ रहा है, उसके बाद एंड हो रहा है, एट लास्ट 5 टाइम्स हैश आ रहा है, बट ऑन अ सिंगल लाइन बेसिकली, बट ऑन अ single line. 5 hashes आ रहे हैं, okay. So now what I will do कि मैं एक लूप चलाऊंगा 5 दफ़ा, right? 0 से 5 तक चले. Then I will do nesting. Nesting का मतलब क्या होता है कि लूप के अंदर भी लूप को चलाना. उसके बाद मैं फिर से एक लूप लगाऊंगा for j. इसका अभी जो मैं वेरिएबल दे रहा हूँ वो j दे रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा. इट विल नॉट एक्चुअली गिव मी द pyramid, इट विल नॉट गिव मी एक्चुअल आउटपुट, बट what will be the result if I'm going to ask you guys what will be the output? Yes, you are correct, Nath. Anybody else if he has objection about this message? Okay, 0 to 5. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हर दफ़ा यहाँ पे हैश जो है वो, आई एम नॉट एक्चुअली गोना प्रिंट द आउटपुट बिकॉज इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, कि यहाँ पे हैश प्रिंट होगा पहली दफ़ा. एक दफ़ा जो है वो आई की वैल्यू 0 होगी, मतलब कि येस कंडीशन इज ट्रू. उसके बाद अंदर जाएगा. उसके बाद क्या होता है कि अगर एक लूप के अंदर नेस्टिंग हो रही है और पहला लूप जो है उसकी कंडीशन ट्रू हो गई है, उसके बाद दूसरा जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक दूसरे लूप की कंडीशन ट्रू जो है फॉल्स नहीं होती. इट मींस कि जे जो है 5 टाइम्स चलेगा, उसके बाद जो वो अगेन इट विल गो बैक टू दी पेरेंट लूप. यहाँ ये पेरेंट लूप है एंड दैट इज दी चाइल्ड लूप इफ यू डोंट नो व्हाट इज दैट. ठीक है, आप ऐसे ही समझ लें कि ये एक पेरेंट लूप है एंड दिस वन इज एन चाइल्ड लूप, राइट? तो ये हर दफा हर लाइन पे जो है वो 5 प्रिंट करेगा. यहाँ इस तरह प्रिंट करेगा. इट विल नॉट प्रिंट लाइक दिस कि यहाँ पे 5 प्रिंट कर, ये इस तरह 5 प्रिंट करेगा. अगर मैं यहाँ पे दूं लाइक एंड if I'll make it like this, ये आउटपुट इस तरह प्रिंट होगा कि रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट एंड कीवर्ड. अगर मैंने एंड कीवर्ड लगाया उसके बाद अगर मैं 5 दफा उसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा, नाउ इट विल गिव मी द आउटपुट. यू कैन एक्चुअली सी व्हाट आउटपुट इट विल बी. वेट, okay, so it is not actually printing me hash because I didn't print hash. Let me print the hash. Now you can actually see कि मुझे 5 पहले हैश दे रहा है, उसके बाद फिर से मुझे 5 हैश एक ही लाइन पे दे रहा है. what I wanted कि मुझे ये आउटपुट मिले. ये आउटपुट मुझे किस तरह मिलेगा? रिमेंबर कि जब आप प्रिंट फंक्शन को कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते, कोई भी वैल्यू पास नहीं करते, इट विल ऑलवेज रिटर्न यूज न्यू लाइन. हमेशा आपको न्यू लाइन रिटर्न करेगी अगर आप प्रिंट फंक्शन को कोई भी वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर. आर्ग्यूमेंट का मतलब है कोई भी वैल्यू इनसाइड नहीं दे रहे हो. नाउ यू कैन इफ यू सी द आउटपुट कि आपको ये आउटपुट मिल गई. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो ये आउटपुट चाहिए कि हम ये देख सकते हैं कि पहला लूप जो है वो इनर लूप जो है वो एक दफा चल रहा है, उसके बाद फिर से न्यू लाइन आ रही है, उसके बाद
दूसरी दफ़ा जो नेस्टेड लूप है वो 2 दफ़ा चल रहा है, उसके बाद फिर से न्यू लाइन आ रही है, उसके बाद फिर से यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद फिर से तीसरी दफ़ा, देन एट लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं दे दूंगा आई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आई दे दिया, इट मीन्स आई हैज इनिशियली आई हैज अ वन वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 0, मतलब आई को वैल्यू असाइन दी हुई है 0, रेंज के अंदर इट विल जो है वो 0 जाएगा। उसके बाद अगर 0 गया तो क्या होगा कि जे का जो लूप है वो सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, इसके अंदर जाएगा। मैं जो है वो आई विल टेल यू कि जब 0 होगा तो रन नहीं होगा, आई विल गिव टेल यू द आउटपुट के किस तरह होगा और क्या आउटपुट आएगी। सही है, तो उसके बाद क्या होगा कि न्यू लाइन आएगी, उसके बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद फिर से आई जो है वो रेंज के अंदर जाएगा। अब आई की वैल्यू जो है वो 1 है, इट मींस रेंज ब्रेसेस देन 1। ठीक है, उसके बाद जे जो है वो एक दफा चलेगा। नाउ यू विल सी द आउटपुट के आउटपुट में पहले ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि आउटपुट किस तरह आएगा। यहाँ पे एक स्पेस आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस आएगा, उसके बाद एक हैश प्रिंट होगा, उसके बाद दूसरा प्रिंट होगा, उसके बाद तीसरा हैश प्रिंट होगा। इट इज बेसिकली अ कॉमन लॉजिक के इस तरह क्यों हो रहा है। I'm going to ask from you guys कि इस तरह क्यों हो रहा है। आउटपुट में भी प्रिंट कर रहा हूँ कि आउटपुट मुझे क्यों मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, राइट, स्पेस मिल रहा है, वो हैश जो है वो 4 दफा प्रिंट हो रहा है। सही है, नाउ इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया कि ये स्पेस क्यों आ रहा है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी आइडिया कि ये स्पेस क्यों आ रहा है। स्पेस और न्यू लाइन, यू कैन एक्चुअली कंसीडर इट एज अ न्यू लाइन, और स्पेस न्यू लाइन इस वजह से आ रहा है। Why it is not going back and क्यों जो है वो इस लूप में शुरू स्टार्टिंग में नहीं जा रहा, जब 1 वैल्यू हो रही है फिर जा रहा है। इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया कि क्यों हो रहा है। Because changes from 0 to 0, correct, yes. So what I will do कि मैं यहाँ पे कर दूंगा I plus 1, which will actually give me the output that I'm seeking. Now you can actually see it is giving me output. मैं फिर से समझाता हूँ कि किस तरह हो रहा है, हाउ द लूप इज एक्चुअली वर्किंग इन द कमेंट लाइन। सही है, एट फर्स्ट आई की वैल्यू जो है वो है 0। अब उसके बाद हाँ 0 ट्रू हो गया, उसके बाद ये इनर लूप में जाएगा इनिशियली, उसके बाद रेंज के अंदर आ गया आई प्लस 1, आई की वैल्यू जो है वो 0 है, और आई प्लस 1 इट मीन 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अब जे के अंदर जो वैल्यू है, जो जे की जो रेंज है वो है 1, राइट, मतलब ये 0 से 1 तक चलेगा, राइट। Don't curly braces, this is just for demonstration, don't understand it as a dictionary or something else। ठीक है, अगर अब इसकी वैल्यू हो गई 0 and 1 एंड लूप विल एक्चुअली रन फ्रॉम, जो है लूप जो होता है वो 1 कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि लूप जो है हमेशा एंडिंग पॉइंट जो है वो कंसीडर नहीं करता, इसीलिए वो सिर्फ एक बार ही लूप चलेगा। इट विल गिव मी अ सिंगल हैश वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी दूसरी मरतबा, उसके बाद ये जो है वो इस लाइन इंटरप्रेटर इस लाइन ऑफ कोड में जाएगा और यहाँ पे मुझे न्यू लाइन देगा। इट मीन्स आई हैव अ हैश हेयर, आई हैव अ हैश ओवर हेयर। देन उसके बाद प्रिंट फंक्शन आया, उसके बाद इट गेव मी अ न्यू लाइन। उसके बाद न्यू लाइन आई, यहाँ पे मैं प्रिंट कर न्यू लाइन आई, उसके बाद ये दूसरी मरतबा चलेगा, आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और उसके बाद आई इक्वल्स टू जब 1 आया, यस द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज रेंज जो है वो 5 तक है हमारी, तो उसके बाद क्या होगा कि आई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स जे की रेंज जो होगी वो होगी 0 और 1 तक। सही है, अब क्या करेगा कि 0 और 1 तक जो है उसकी कंडीशन चलेगी, और 2 दफ़ा हैश लूप, ये जो इनर लूप है ये 2 दफ़ा चलेगा और हमें 2 दफ़ा हैश देगा ऑन द न्यू लाइन, बिकॉज हमने इस लाइन ने प्रीवियसली हमें पहले ही न्यू लाइन दे दी थी। ठीक है, उसके बाद ये न्यू लाइन प्रिंट होगा बिकॉज वी आर गिविंग इट 2 हैशेस प्रिंट हो रहे हैं, वो भी एक ही लाइन पे, बिकॉज वी आर यूजिंग द एंड कीवर्ड। उसके बाद तीसरी, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, इंटिल 5। जब वैल्यू जो है आई की 5 होगी, लूप जो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड इट विल इंटरप्रेटर विल गो ओवर हेयर, let me demonstrate, go over here and it will say, let me print it out like out of the loop, if I say now you can actually see it says, उसके बाद जब लूप एंड हो जाता है वो बेसिकली इसी लाइन ऑफ कोड में आ जाता है। अब मेन थिंग बिफोर एंडिंग द लेक्चर में दो कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ, एक्चुअली इट विल नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम।
एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट और एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज कंटिन्यू स्टेटमेंट. अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि लूप को एंड करने में हमारा जो है काम आती है, क्योंकि अगर काम आती है, ठीक है. अगर मैं एक लूप लगा रहा हूँ, उसमें मैंने 2-3 कंडीशन दे दी हैं. लेट मी कैंसिल इट आउट. उसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुझे कोई भी एक कंडीशन देनी है. उस कंडीशन के बाद मुझे क्या करना है कि लूप जो है वो बाहर आ जाए कंडीशन से, और अब बाकी लूप जो है वो ना चले. मतलब कि अगर आई की वैल्यू, एक सेकेंड, इफ आई इक्वल्स टू 2, जब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाए, यहाँ पे जो वो ब्रेक हो जाए, और सॉरी, यहाँ पे जो ब्रेक हो जाए और लूप जो इंटरप्रेटर है वो जो है आउट ऑफ द लूप आ जाए, और यहाँ पे मेरी कंडीशन आउट ऑफ द लूप आ जाए, और यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ कि आउट ऑफ द लूप. तो यहाँ पे क्या करेगा, जब लूप जो चलेगा वो सिर्फ 2 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमने ब्रेक दे दिया. ब्रेक बेसिकली क्या करता है कि हमेशा कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कंडीशन अगर हम दे रहे हैं और उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि लूप हमारा जो है वो ज़्यादा देर ना चले, तो ब्रेक कर दे, तो वी विल बी आउट ऑफ द लूप. यू कैन सी, अगर और डिमॉन्स्ट्रेट करना है, लेट मी प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ आई बेसिकली, कि आई की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, उसके बाद वो जो है वो बाहर. यू कैन सी कि आई की वैल्यू पहले 0 थी, उसके बाद 1 थी, उसके बाद 2 थी, देन उसके बाद ये जो आउट ऑफ द लूप के बाहर जो है वो चला गया. सही है. अब इसके बाद आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट. अब कंटिन्यू क्या करेगा, अब कंटिन्यू क्या करता है, लूप को तो कंटिन्यू करता है, लेकिन आइट्रेशन हमेशा नेक्स्ट चलाता है. लाइक इफ आई से के रन दिस एंड प्रिंट आई, राइट. अब देखना क्या होता है, अब देखिए क्या होता है. ना यू कैन एक्चुअली सी के 0 प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, और जब आई 2 के बराबर हुआ, उसके बाद कंटिन्यू कीवर्ड ने क्या किया कि इसने लूप को कहा कि रन दी नेक्स्ट आइट्रेशन बट डू नॉट रन दी नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि उसके बाद वो चला गया 3 पे, उसके बाद चला गया 4 पे, एंड द लूप इज एंडेड, एंड प्रिंट जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी आउट ऑफ द लूप. This is basically a simple concept और जो ज़्यादातर यूज़ होता है. If you guys have any question till now, because we are ending the day 1 today from here, yeah, you can do that too. Yes. If you guys have any question regarding the topics I have covered, or whatever you need, if you guys need reference books, I can actually provide PDF books. If you tell me, I can upload it on the MS Teams as well if you want me to, or on Google Classroom. Please type in the chat. Okay. So if anyone, okay, yes, गूगल क्लासरूम में सबको ऐड किया गया है. वहाँ पे मैं जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल जो आपको सेंड करूँगा, जो बेसिकली वर्ड फाइल होगी. और फॉर डे 1 आई हैव, मैंने जो है वो 26 एक्सरसाइज जो है वो दी थी, 26, क्योंकि उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि फॉर बिगिनर्स, बहुत सारे बिगिनर्स भी होंगे, बहुत सारे इंटरमीडिएट भी होंगे. और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आई विल ऑप्टिमाइज दैट, और मैं कोशिश करूँगा कि 10 to 12 एक्सरसाइजेस में दूँ, 10 to 12 क्वेश्चंस में दूँ. So you can basically do it in one day. Suggest books. Yes, I'm gonna type the book names in the chat. Second edition, or पता नहीं कौन सी edition है, I don't remember it, but it is a best book for the beginners. It will also teach you web scraping, जो भी आपका it's actually a fun thing to do, web scraping. उसके बाद दूसरा है Python crash course भी है, if you want to check that too. और yep. और उसके बाद ये हम 3 दिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, तो that is basically the procedural programming language. That is not an OOP based approach. That is object oriented programming approach, which the other speaker जो होगा, दूसरा स्पीकर कोई भी हो, वो आपको जो है पढ़ाएगा OOP approach. Automating the boring stuff. If you want the PDF, I can actually provide you the PDF in the Google Classroom or MS Team if you want me to. And if you guys have any query till now, you can actually ask. I'm already okay.
So you guys have any question? You guys don't have any kind of question, right? I'm again asking if you have any query you can ask. You will after this lecture you will इसी सेक्शन में आपको मिल जाएगा आराम से. PDF मिल जाएगा, yes. और उसके बाद ये है कि इफ़ यू गाइस एक्सरसाइज वगैरह टास्क वगैरह करोगे, आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो भी वेरीफाई किए जाएंगे कि किस किस ने जो है टास्क वगैरह किए. सो वो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा कि आप रिवॉर्ड वगैरह जीते, क्योंकि बिकॉज पाइथन बूट कैम्प एक्चुअली providing the shirt who has the best performance, who actually gives the best performance. What if we do not write anything in if block? It will give an indentation error. I didn't write anything in the for loop as well. It gave me an indentation error. Basically, if I do not write anything, it will actually give me an indentation error. If you can see, it actually gives me an indented block error. It will actually be same for the F block as well. You can actually write pass if you want to. You can actually write pass keyword. It will actually help you to Python will consider it as okay. Yep, pass. Yep, good. You can actually use the pass keyword. So I'm ending the lecture now. Thank you very much. You can actually use Atom as well, because I have the Atom installed as well. Because as a beginner मैं यही suggest करूँगा कि whatever you do, कि कोई भी program वगैरह करो, do it on the book, notebook, then write the program on any kind of editor or IDE you prefer. book copy पे करना लाजमी है. Okay, I'm going to end the lecture now. Yep. Okay. So everyone, I just want to remind you one thing again. Do join the Google Classroom ASAP, because only 122 participants are in the Google Classroom. आप लोग जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे, आप लोग को डॉक्यूमेंट, टास्क, असाइनमेंट वहाँ पे जल्द से जल्द असाइन हो जाएंगे. और आप लोग को जो भी क्यूरीज हैं क्वेश्चन की, वो आप तलहा से वहाँ भी पूछ सकते हैं. तलहा विल बी गिविंग यू आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चन देयर. एंड अगर आपके पास अभी और क्वेश्चन नहीं है, सो वी विल एंड द सेशन. एंड थैंक यू सो मच तलहा, इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन. And I am sure that we all are delighted to hear from Talha, and बहुत मज़ा आया. I really enjoyed and learned a lot of things from Talha, and I hope आप सब लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा speaker के साथ. And yes, again, do join the Google Classroom, and Allah Hafiz. Peace, boys.